देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। यही गीत गाके मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ राधे राधे। वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
राधे 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 भजो राधे 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 जय जय राधे 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 रटो राधे 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 जय जय राधे 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 भजो राधे 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 ओ जय जय राधे 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 जपो राधे 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 जय राधे 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 जपो राधे 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 जय जय राधे 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 जय राधे 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 भजो राधे 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 जय राधे 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 भजो राधे 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 जय राधे 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 भजो राधे राधे भजो राधे 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 भजो राधे 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 भजो राधे 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 भजो राधे 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 जपो राधे 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 भजो राधे 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 जपो राधे 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 भजो राधे 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 जपो राधे 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 जपो राधे 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 जय जय श्री राधे बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बाबा भीष्म परम भागवतों में एक है। श्रीमद् भागवत में 12 भागवतों का वर्णन है। भागवत माने भगवत भक्त। 12 परम भागवत। 12 शब्द का वैष्णवों के यहां बड़ा महत्व है। 12 का अंक है क्योंकि 12 अक्षर ही मंत्र जपते हैं। 12 अक्षर मंत्र पुनि। तो 12 अक्षर मंत्र जपते हैं और वैष्णव 12 ही तिलक धारण करते हैं। और इसलिए इस वैष्णव के परम पावन ग्रंथ भागवत में भी 12 स्कंद हैं। और इसलिए 12 ही परम भागवत हैं। कौन कौन? स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलिर्वैयासकिर्वयम् 12 बीजानीमो धर्मान भागवतम भटा। छठवें स्कंद में इन 12 परम भागवतों का वर्णन है। और उन 12 भागवतों में हमारे बाबा भीष्म भी हैं, जिनका पावन चरित्र आप अभी सुन रहे थे। परम भागवत है। पांडवों का शोक इनके पावन उपदेश से दूर हो गया। भगवान अब पांडवों से बोले, भैया अब तो आज्ञा मिले घर जाने की। न चाहते हुए आज पांडवों ने पुनः भगवान की विदाई की तैयारी करी। बड़ी कठिनाई से प्रभु को विदा किया। अर्जुन बोले, प्रभु अब आपके बिना मेरा मन नहीं लगने वाला। भगवान बोले, तो एक काम करो, कितने दिन हम तुम्हारे घर रहे, कुछ दिन के लिए तुम हमारे घर चलो। तो अपने परम प्रिय सखा अर्जुन को साथ में लेकर भगवान द्वारकानाथ पांडवों से विदाई लेकर के अपनी द्वारकापुरी चल दिए। द्वारका में बहुत दिनों के बाद आज लौट रहे हैं। नगर में प्रविष्ट होने से पूर्व भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाया और भगवान के शंखत ध्वनि से परिचित हैं सब नर नारी द्वारका के। जो ध्वनि सुनाई पड़ी, दौड़ पड़े सब नर नारी चारों ओर से और दौड़ करके सभी ने अपने द्वारकानाथ का दिव्य भव्य स्वागत सत्कार किया। बोले द्वारकाधीश की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान सबसे पहले आते ही अपनी माताओं को प्रणाम किए, पिताश्री से मिले, वयोवृद्धों से भेंट किए, तब अपनी भामिनियों के भवन में प्रविष्ट हो गए। सौनक जी बीच में खड़े हो गए कथा सुनते सुनते। 1 मिनट महाराज, बहुत प्यारी आप कथा सुना रहे हैं, परंतु आप विषयांतर हो गए। कैसे? बोले, हमारा आपसे प्रश्न यह था कि सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा क्यों सुनाई। तो परीक्षित की कहीं चर्चा ही नहीं हो रही, आप द्वारकानाथ के साथ द्वारका पहुंच गए। तब सूत जी सावधान भये। कभी कभी होता है वक्ता कथा कहते कहीं से कहीं पहुंच जाता है, तो प्रबुद्ध जो जागृत श्रोता हैं वो टोक देते हैं, हमारा वो बात आपने अधूरी छोड़ दी, उसे तो पूरी करो।
सौनक जी बड़े प्रबुद्ध श्रोता हैं और कन्हैया की कथा इतनी चटपटी है कि सूत जी परीक्षित के बारे में बताते बताते कन्हैया के साथ चले गए द्वारका में। तो सूत जी को पुनः सावधान किया सौनक जी महाराज ने, और सूत जी सावधान हो गए। सुनो सुनो महात्माओं, मैं तुम्हें बता रहा था कि परीक्षित की रक्षा भगवान ने उत्तरा के गर्भ में आकर के करी। ये बात तो मैंने तुम्हें बताई। कालांतर में सकुशल परीक्षित का जन्म भी हुआ। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया गया जिन्होंने जात कर्म संस्कार सब किए, कुंडली सब, ग्रह नक्षत्र सब देखे और बालक की भविष्यवाणियां करी। ये बालक बड़ा धनुर्धर हो, दोनों अर्जुनों के समान धनुर्विद्या में निपुण, अपने दादा अर्जुन के समान तथा सहस्त्रार्जुन के समान योद्धा होगा। महाराज शिवी, महाराज उशीनर के समान शरणागत वत्सल और परम दाता होगा। मर्यादा पालक और सत्य प्रतिज्ञ भगवान श्री राम के समान होगा। बहुत दिव्य गुण हैं इसमें, कितने गिनाए महाराज। पहले तो बड़े बड़े गुण गिना दिए और बाद में एक दोष भी बता दिया। ज्योतिष का एक नियम है, किसी की कुंडली देखो तो पहले बढ़िया बढ़िया बात बताओ, बाद में कोई कमी हो तो थोड़ी बहुत बाद में कमी बताना चाहिए। पता चला कुंडली पकड़ती आपने कहा महीना भर में आपका एक्सीडेंट होने वाला है, बेचारा पहले हाथ जोड़े लगा, बस हो गई कुंडली, अब ज्यादा मत बताओ। नारद जी महाराज ने भी पार्वती जी की कुंडली बनाई तो हिमालय जी को बड़े गुण गए, ये कन्या बड़ी पतिव्रता होगी, सारे जगत की जननी बनकर के राज्य करेगी, सारे संसार में इसकी कीर्ति व्याप्त होगी। इतने बढ़िया बढ़िया गुण गिनाए और बाद में बोले थोड़े से दोष भी है। क्या दोष है महाराज? बोले इसका पति बड़ा विचित्र होगा। पति विचित्र होगा? बोले हाँ। कैसा होगा? बोले नंगा घूमेगा, मरघट में लेटा रहेगा, भूत प्रेतों के संग रहेगा, शरीर का कुछ होश नहीं रहेगा, पागलों की तरह बौराया घूमेगा। इतना माथा खराब हो गया माता पिता का, जो अपनी बेटी के बारे में, ऐसा पति के बारे में सुनेगा तो किसी का भी माथा खराब हो गया। इतने घबरा गए हिमालय, और मैना जी बोली कि कुआं में गिर के मर जाऊंगी, पर ऐसे वर को तो मैं कभी नहीं जाने वाली। तब नारद जी बोले माता जी घबराइए मत, इसकी रेखा के अनुसार ग्रह पड़े हैं इसके पति के घर में, और वो सारे लक्षण शंकर बाबा में घट रहे हैं। यदि तुम्हारी कन्या का विवाह शंकर के साथ हो जाए तो वे सारे दुर्गुण दिव्य गुणों में परिणत हो जाएंगे। ये सुझाव दिया, तब पार्वती जी तपस्या के लिए तैयार भई। कहने का तात्पर्य ज्योतिष का नियम है, पहले गुणों को बतावे, बाद में दोष बतावे। तो ब्राह्मणों ने भी परीक्षित के बड़े गुण गिनाए, ऐसा ऐसा, बाद में बोले थोड़ा सा एक दोष भी है। क्या? बोले तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विज पुत्रोपसर्जिता। इस बालक की मृत्यु सर्प के काटने से होगी, तक्षक के काटने से ये मर